लाहौर में सेमिनार से खिताब में इमरान खान ने माफियाज को भी ललकारा। कहा, इदारों में माफियाज बैठे हैं जो इस्लाहात नहीं होने देते। इमरान खान ने कहा, सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट है। ये लोग सरकारी अराजी पर कब्जा करके फरोख्त कर देते हैं। पुलिस भी रियल एस्टेट माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इमरान खान ने कहा, रियल एस्टेट माफिया की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ सरमायाकारी नहीं करते क्योंकि उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। हम कानून की हुक्मरानी लाएंगे जिससे मुल्क में सरमायाकारी आएगी और तरक्की होगी। माफियाज बैठे हुए पाकिस्तान में हर जगह। मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज हैं। हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज़्यादा उसमें पिल्फरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। 200 अरब रुपए की ज़मीन बेच दी गई है, वो इरिगेशन की और या फॉरेस्ट की ज़मीन, और वो बेच के प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। तो मैंने उनसे पूछा, तुमने क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने मल्टीपल FIRs काटी, पुलिस को पैसा खिलाया हुआ था, पुलिस नहीं वो उसको अप्रोच करती थी और उल्टी उनके ऊपर FIR काट। सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया, जमीन पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम से। जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।